उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन नहीं होने के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के लिए दो पार्टियों की तरफ रुख किया है। जी, एबीपी न्यूज से खास बातचीत असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, ये वो दो पार्टियां हैं जिससे इस वक्त उनकी बात चल रही है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन तोड़ने के सवाल पर ओवैसी ने आगे अपनी बात रखी और कहा कि इसकी वजह तो राजभर ही बता पाएंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी सभी बिरादरी को टिकट देने के लिए तैयार है। ओवैसी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमारे साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं, एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओवैसी साहब, आप 100 सीटों पर आपने कहा है आपकी पार्टी ने कि चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम बहुतायत में है। क्या टारगेट है आपका, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने ये फैसला लिया है, शौकत साहब ने, कि हम 100 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम बाहुल हो या मुस्लिम मेजॉरिटी हो। जहाँ से हमारा संगठन मजबूत है तो हम हर कास्ट के, हर बरादरी के कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, लेकिन कैसे लड़ेंगे आप? आप जिसके साथ गठबंधन बनाना चाह रहे थे, ओपी राजभर साहब, कल वो अखिलेश यादव उनकी पार्टी का फाउंडेशन डे था तो वो तो टूट गया। तो क्या आप गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या आपकी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारी पार्टी एमआईएम इस चुनाव में इलेक्शन लड़ेगी। अब किसके साथ लड़ेगी, किसके साथ अलायंस होगा नहीं होगा, ये तो वक्त तय करेगा। मगर जहाँ तक हमारी पार्टी का बात है, हमने तो खुलकर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम दूसरी पार्टी से अलायंस करने को तैयार हैं। तो हमारी बात शिवपाल यादव साहब से भी चल रही है, हमारी मुलाकात चंद्रशेखर रावण साहब से भी है और दूसरे दलों से भी हमारी बातचीत चल रही है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिहार में आपने बीएसपी एक बड़ा गठबंधन बनाया था, तब के कुशवाहा जी थे, बीएसपी थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ी फोर्स है, क्या उसके साथ भी जा सकते हैं? किसके साथ जा सकते? बीएसपी के साथ आपने बिहार नहीं, अब देखिए, अभी मैं कुछ बोलने के पोजीशन में नहीं हूँ, मगर हम आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आप ओपन है इसके लिए? नहीं, ओपन या क्लोज का सवाल नहीं है। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी। पिछले 5 साल में काफ़ी हमारा संगठन मजबूत हुआ है, जनता में हमारा एक एक्सेप्टेंस और हमारे पार्टी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी है और हमको यकीन है कि ये हमारे लिए वोट में कन्वर्ट भी होगा। राजभर साहब के साथ बात क्यों टूट गई? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिकल एक अछूत बनकर रह जाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोई हमको एतराज़ नहीं है। वो क्यों फैसला लिए वो बता सकते हैं, मैं तो उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ। अब जहाँ तक हम अनटचेबल है या नहीं है तो जनता तय करेगी ना। अगर हमको कोई अनटचेबल समझता है तो जनता उसको समझेगी और जनता के पास हम जा रहे हैं और साफ तौर से हम ये पैगाम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं उन तमाम समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका एक एम्पावरमेंट हुआ है, उनकी एक पॉलिटिकल पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है। अगर किसी की ना पहचान है, ना आइडेंटिटी है, ना उनका एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो 19% मुस्लिम माइनॉरिटी है और यही बात लोग आज महसूस भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो सेकुलर पार्टी अपने आप कहते हैं, 14 का चुनाव ये लोग हार चुके हैं, 17 का विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, 19 का पार्लियामेंट हार चुके हैं। 19 में सपा बीएसपी मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 सीट पर जीत पाए। 17 में असेंबली चुनाव हुआ, कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ, फिर भी बीजेपी जीत गई। 14 में बीजेपी जीती, पावर में अखिलेश थे। तो ये सब बातें हकीकत है, ये रियलिटी है जो जनता देख रही है। मैं पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आरोप जो सभी पार्टियां लगाती हैं कि आप बी टीम हैं बीजेपी की, जहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को फ़ायदा होगा, वोट बंट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि सारी पार्टियां आपको। इसीलिए हमारा कोई इंटरव्यू इस सवाल के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि 14 में तो हम नहीं थे यूपी में, फिर कैसा बीजेपी जीत गई। 17 में हम सिर्फ 25 सीट पर लड़े, सपा का कांग्रेस का अलायंस था, फिर भी बीजेपी जीत गई।
19 में समाजवादी और बहुजन समाज का अलायंस था, फिर भी हम तो लड़े ही नहीं। वहाँ पर बीजेपी आपसे 15 लोकसभा सीट जीत पाए। पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव में, जनरल इलेक्शन में हमने सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर लड़े, बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट पर जीत गई। तो फिर ये जो इल्ज़ाम हम पर लगता है, ये उन जो पार्टी लगाती है वो झूठ और बौखलाहट का शिकार हो जाती है। क्योंकि चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या ये तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी हो, हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करती है कि भारत की बिगेस्ट माइनॉरिटी का एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। क्योंकि जिस दिन ये होगा, और होगा इंशाल्लाह ताला, उस वक्त उनको लगता है कि भाई फिर उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ मुसलमानों को वोट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा काम यह है कि जब इनका सभा होती है तो हमारा काम रद्दी बिछाना है, मुसलमानों दरी बिछाना है, चादर बिछाना है, और उसके बाद फिर भाषण शुरू होता है इनका, वोट डालते रहना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा। हम कब तक दरी बिछाएंगे और आपके सर पर ताज रखते जाएंगे? अब ये वक्त आया है कि हम अपने सर पे ताज रखेंगे। तो इसीलिए इन बातों को लेकर इनको मंजलिस पर इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है। अब आप खुद देखिए, उत्तर प्रदेश में 27% के करीब अंडर ट्रायल मुसलमान हैं, ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुस्लिम्स का है, सबसे कम पढ़े लिखे महिलाओं मुसलमान हैं, सिर्फ 2% ग्रेजुएट होते हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, अरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 3 साल में जितने घर मुसलमानों को सैंक्शन हुए 10 घर नहीं मिले, और फिर ऊपर से एनकाउंटर होता है मुसलमानों का। और फिर अहम बात यह है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस कहती है आरजेडी को बीजेपी से मिले हुए हैं, आरजेडी कहती है, आरजेडी कांग्रेस से कहती है कि वो मिले हुए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के एक्स एमपी को आसाम में अपनी पार्टी में ले लेती है, तो कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। और फिर टीएमसी गोवा में जाकर कांग्रेस के एक नेता को अपनी पार्टी में लेती है। अब ये बताइए कि आप खामोश क्यों हैं? देखिए, हम पे जब क्रिटिसिज्म होता है हमारी पार्टी पर तो सब वहियात और अनाप शनाप बकते हैं, मगर जब खुद अपॉर्चुनिस्टिक और हिपोक्रेटिकल हरकतें करते हैं तो ये तो एक्सपोज हो रहे हैं सबके सामने कि जब वो करेंगे तो अच्छा है, और हम जब एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो बी टीम और वोट काट रहे हैं। अरे भाई, कहाँ वोट काट रहे हैं? आपने अच्छा हुआ बंगाल की बात की। आप जब बंगाल में चुनाव लड़ने गए थे, टीएमसी ने कहा कि वही बात कि आप वोट काटेंगे, बीजेपी को फायदा होगा। अब वो बाकी जगह लड़ रहे हैं तो कांग्रेस भी टीएमसी पे ही आरोप लगा रही है। कांग्रेस के जो लोकसभा में जो लीडर हैं, उन्होंने क्या क्या कह दिया ममता के बारे में, और टीएमसी के लोगों ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कह दिया, क्या क्या कह दिया बताइए ना। अब इस पर क्यों नहीं बोलते? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपके देखने वालों की बात बता रहा हूं कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सब पार्टीज खिलाफ हैं। ये हमको गुलाम और कैदी बनाकर रखना चाहते हैं, और सिर्फ हमारा काम यह कि थाली मारो और खामोश बैठे रहो। ये नहीं हो पाएगा ना। ये एक चर्निंग है मुस्लिम नौजवानों में, एक चर्निंग है, एक तब्दीली पैदा हो रही है कि भाई जब सब तरक्की कर रहे हैं, सबको उनका हक मिल रहा है, सबको स्कूल मिल रहा है, और हमारे मुकद्दर में तो कुछ नहीं है, जेल है या फिर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुस्लिम्स का बहुत ज़रूरी है, जो ये पार्टीज नहीं चाहती। आखिरी 2 सवाल। आपने कहा कि आप सारे बिरादरी जो भी चाहेगा आप उसको भी टिकट देंगे, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो तो मुसलमान है। आप उसी के देखिए मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके सवालात को जो जवाब दे रहा हूँ, कहीं पर भी तो मैंने नहीं कहा कि मैं इस समाज के इस मज़हब के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स की रियलिटी है, हर समाज का तो नेता है ना। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में रिशफल किया, उस समाज को लिया। इसीलिए तो बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने कोटे में से उनका एमएलसी बनाया। ये तो सब कर रहे हैं ना, मैं क्यों ना करूं? और करना ज़रूरी है। उनके करने से हमको तो एक मालूम भी हो रहा है कि जब वो कर रहे हैं तो उस कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा है, उनकी अहमियत हो रही है। उन पर कुछ होता है तो फ़ायदा होता, नुकसान होता है तो सब आवाज़ उठाते हैं। आप बताइए कि एक गुप्ता परिवार का एक शख्स गोरखपुर में पुलिस स्टेशन में मारा गया। फ़ौरन चीफ मिनिस्टर पहुंच गए, 50 लाख दे दिए। अखिलेश पहुंच गए, 21 लाख का चेक दिए। अरे भाई, वैसे ही फैसल नाम का बच्चा उन्नाव में पुलिस की कस्टडी में मारा गया, तरकारी बेचने वाला था। कभी किसी ने एक बयान दिया? पैसे देना तो छोड़िए, कभी बयान दिया आपने? ये तो रियलिटी है ना। ये इसलिए हो रहा है कि ये जानते हैं कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट लीडरशिप नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा,
हमारे खून की, हमारी ज़िंदगी की, हमारी नौकरी की, हमारे बच्चों की तालीम की अहमियत पैदा हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।